ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके
उसके बाद डगमग नीवे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुणात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध हो गया, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड।
वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रिबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक, जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य के से भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगिरह, अंगिरह माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानद ने कर रखा है, और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको ख़त्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामना मैदान, नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक हैं सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि।
इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो, मनुष्यवत। इसका अनुवाद क्या महर्षि दयानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया, अग्नि, अग्नि यहाँ कर दिया, और मनुष्यवत को इसने यहाँ ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया। तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगिरह माने प्राण के समान धारण करने वाले, अंगिरह माने भी परमेश्वर होता है। यहाँ लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगिरह है अंगिरस, अंगिरसवत अंगिरह है, यातिवत सदने पूर्वम सूचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी वे प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहाँ भगवान का नामों निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान, आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय, या वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल, अंगिर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो, और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो, और पूर्ववत है परमात्मा पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता, इसे भी मैं ऋषि व्याघ्रजन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे बट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का, ये महर्षि दयानंद का अनुवाद है। और मंत्र नंबर 11, इसमें क्या लिखा है, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव, इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए। इसने क्या लिया है, सबसे पहले यहाँ लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख अडंगा करने का किसा बढ़िया तरीका है इसका। हे देव, दिव, हे दिव विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। ये अर्थ है, अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा, इन्हें 20 जगह लिख रखा है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 में दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, क्योंकि वहाँ भगवान के साकार का जिक्र ना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 में अग्नि है। अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि, परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दयानंद का अनुवाद है। मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहाँ पर अग्नि माने परमेश्वर, और दूसरे में ये देखो, दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को। अब तीसरे में 1 के 96 का ये तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया। अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और 5वें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का, और ये 5 में अग्नि माने परमेश्वर को। अब 6 में ये 6 है, इसका आगे देखो, ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को,
या 7 में अग्नि माने परमेश्वर को, 8 में अग्नि शब्द नहीं है, 9 में फिर देखो 9 में ये वही है, कहते ने सोचा और कितने दिखा दिया है। ये जो 96 तो यहाँ 97 शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए इस पृष्ठ पर 97 लिख दिया, नहीं यह 96 है, 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे। अग्नि माने अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब यहाँ इसका बिजली गिर गई, अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया तो ये साकार सिद्ध हो गया, मनुष्य जैसा लिखे रखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहाँ लिखा देव, इसका जो टांग पाट दी, यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहाँ इसको यहाँ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अज्ञान किया है। ये मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे सभापति लिख दिया, मेधावी, हाँ ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश यहाँ लिखना था। हे परमेश्वर ये मनुष्यवत, ये यहाँ लिखना था यज्ञ के। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्वजम रूप में, ऋत्वज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया, और इस देव को यहाँ ठोक्या, ये अनुवाद होया। तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि को आवे। इसे ऐसे बहुत प्रमाण हैं, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है।